ये तुम्हारे साधु जिसके पास तुम ज्ञान लेने जाते हो, वो सही में साधु है क्या? ये तुम्हारे मंदिर के पुजारी, तुम्हारे जो चर्च में बैठे हुए पोप, मस्जिद में बैठे हुए मुल्ला, ये तुम्हारा जो सबसे बड़ा धर्मगुरु शंकराचार्य, ये तुम्हारे सतगुरु, मुझे उससे कोई निजी दुश्मनी नहीं है, मगर जो अंतस की जो यात्रा है उसमें वो क्या पहुंचे हुए हैं, सही में वो उस केंद्र तक, उस केंद्र को सही में उसने छुआ है, उसने अनुभव किया है। अगर बिना अनुभव के वो बोल रहे हैं तो वो गलत है, अगर बिना अनुभव के वो बके जा रहे हैं तो वो गलत है। सुनने वाले को तो कोई पता नहीं, भ्रम हो सकता है। मैंने सुना है कि चार्ली चैपलिन का एक कंपटीशन हुआ कि कौन सबसे ज़्यादा चार्ली चैपलिन का नकल कर सकता है। तो उस कंपटीशन में चार्ली चैपलिन भी गया और वो दूसरे नंबर पे आया। खुद चार्ली चैपलिन दूसरे नंबर पे आया। उसके नकलबाज ने उसको मात कर दिया। वो हैरान हो गया। नकलबाज तो उस्ताद होते हैं। ये तुम्हारे ये सतगुरु, ये तुम्हारे श्री श्री रविशंकर, ये तुम्हारे बाबा रामदेव, ये तुम्हारे धर्मगुरु, उसने क्या वो सत्य, मुझे उससे कोई निजी दुश्मनी नहीं है। ये तुम्हारे स्वामी नारायण के जो साधु हैं, उसने सत्य का क्या अनुभव किया है। उसने उस अनछुए को कभी छुआ है क्या? वहां तक वो कभी पहुंचे हैं कि नहीं? अगर बिना पहुंचे जो कोई बोलता है, बिना अनुभव किए जो कोई कहता है कोई बात, तो सुनने वाले तो उसको तो कुछ पता नहीं, वो तो ज्ञान लेने आए हैं, वो कोरे पात्र हैं। जो भी कोई सदगुरु के पास, कोई साधु के पास जाता है तो सुनने वाला तो लेने जाता है, देने वाले ने के पास क्या क्षमता है? तो बुद्ध ने जैसे 7 गुरु बदले, से ठहरना मत। ये तुम्हारे जो सदगुरु जो अभी घूम रहे हैं, जो ज्ञान दे रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, सत्य कोई बड़ी बात नहीं है। सत्य छोटे से छोटी बात है। सत्य इतनी छोटी बात है कि ना समझ भी समझ जाएगा, ना समझ जल्दी समझेगा। ये तुम्हारे पंडित, ये तुम्हारे गुरु, ये तुम्हारे पुरोहित, ये तुम्हारे शंकराचार्य कभी नहीं समझेंगे। ना समझ समझ जाएगा भोला आदमी। तुम्हारे ये पोप समझना मुश्किल है। अपने को इतना ऊपर उठा दिया जो है नहीं, अपने को इतना बड़ा बना दिया जो है नहीं। वो तो मरेंगे, वो तो डूबेंगे, तुमको भी डुबोएंगे। क्या ये तुम्हारे सब साधु महाराज सही में ज्ञान को, सही में सत्य को अनुभवित हैं? क्योंकि कुछ और मैं कहूंगा तो गलती हो जाएगी, कुछ और मैं बोलूंगा तो कि भाई भगवान को पाया है, बहुत गलती हो गई।
फिर भगवान अलग हो गया, तुम अलग हो गए। मैं इतना ही कहूँगा कि उसने उस सत्य को अनुभव किया है, जो खुद वही है, वो वहाँ तक पहुँचे। गौतम बुद्ध बोले तो सही, क्योंकि वो वहाँ तक पहुँचा है। मीरा गीत गाए तो सही, किसने, क्योंकि उसने उस गीत को सुना है। कबीर दोहे दोहराए तो सही, क्योंकि कबीर ने उस दोहे को सुना है। दादू ललकार लगाए तो सही, क्योंकि दादू ने उस ललकार को सुना है। नानक पुकार लगाए तो सही, क्योंकि नानक ने उस पुकार को सुना है। जीसस तुमको बुलाए तो सही, क्योंकि जीसस ने उस बुलावे को सुना है। ये तुम्हारे अनसुने सदगुरु अंधे, खुद को तो कुछ पता नहीं, ओ ऐसे बहरे मूंगे अंधे, तुमको तो गुमराह है ही। मेरी पूरी की पूरी चैलेंज है, वो तो गुमराह है ही, तुमको भी गुमराह कर रहे हैं। तो जो जरा सा भी जागा हुआ है, जरा सा भी जिसको होश है, जरा सा भी जिसको एहसास है, तो समझ जाए मृत्यु अभी दूर नहीं। चाहे 80 साल का आदमी भी क्यों ना हो, मृत्यु अभी दूर नहीं। यात्रा अभी की, मरोगे फिर शुरू वहीं से होगी, मेरा तुमको वादा है। मरते वक्त यात्रा जहां तुमने रोकी, वहीं से ही यात्रा शुरू होगी। शुरुआत अभी से करनी होगी, जैसे बुद्ध ने कहा। इस धम्मो सनातनो, सत्य एक ही है, अलग अलग सत्य हो नहीं सकते। इस धम्मो सनातनो। धन्यवाद, थैंक यू।